हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनीश XYZ पर स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन स्टूडेंट्स ने सत्र 2025-26 में यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है, चाहे आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया हो या फिर रिन्यूअल। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे चेक करेंगे। साथ ही स्टेटस के माध्यम से यह भी जानेंगे कि आपकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी और स्कॉलरशिप का अमाउंट क्या रहेगा। तो यह वीडियो जो है सभी कैटेगरी मतलब जनरल, SC ST, OBC, माइनॉरिटी सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वह सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स किसी भी ब्राउजर में आ जाएंगे। उसके बाद सर्च करेंगे यूपी स्कॉलरशिप, जो फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करके आप यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट पर। यदि आप सभी स्टूडेंट्स ने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया है तो फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। यदि आपने रिन्यूअल किया है तो आप रिन्यूअल लॉगिन पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर एक रिन्यूअल का स्टेटस चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, अदर देन इंटर स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी आपका रहेगा क्लिक करके लॉगिन कर। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, OTR, पासवर्ड और कैप्चर कोड फिलअप करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। यदि आप किसी कारणवश पासवर्ड भूल गए हैं या किसी साइबर कैफे से अपना फॉर्म फिलअप कराए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। इसी के साथ आप OTR भी फॉरगेट मतलब दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो चेक करंट स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके स्कॉलरशिप फॉर्म का स्टेटस ओपन हो जाएगा। यदि आपके डिवाइस में स्टेटस नहीं ओपन हो रहा है तो आप किसी डिवाइस मतलब दूसरे फोन या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर में ट्राई कर सकते हैं। स्टेटस ओपन होने के बाद सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन में देख लीजिएगा कि आपका फॉर्म आपके कॉलेज से या फिर आपके स्कूल से फॉरवर्ड हो चुका है या नहीं। यदि यहाँ पर वेरीफाइड दिखाता है तो इसका मतलब आपका फॉर्म जो है अभी आपके कॉलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फॉरवर्ड नहीं किया गया है। इसी के साथ इन स्टूडेंट्स का देख सकते हैं फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फॉरवर्ड हो चुका है। डेट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है 5/11/2025। इन स्टूडेंट्स का फर्स्ट फेज में स्कॉलरशिप फॉर्म फॉरवर्ड हो चुका है। एक स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप फॉर्म के स्टेटस में कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। इनका फॉर्म जो है इनके कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर डेट नहीं मेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत से स्टूडेंट्स में देखने को मिल रही है। यदि आप सभी स्टूडेंट्स का फॉर्म 10 दिसंबर से 3 दिन पहले यदि आपने अपना बायोमेट्रिक अपने कॉलेज या स्कूल में करा लिया है तो इसका मतलब आपका फॉर्म जो है फर्स्ट फेज में है। और जिन स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप फॉर्म मतलब 10 दिसंबर के बाद उन्होंने अपने कॉलेज में जमा किया है और उसके बाद उनका फॉरवर्ड किया गया है, उनमें कुछ इस प्रकार से डेट जो यहाँ पर 5/11 शो हो रहा है। यदि 10 तारीख के बाद मतलब 11/12/2025 यहाँ पर शो होता है तो इसका मतलब आपका फॉर्म सेकेंड फेज में फॉरवर्ड किया गया है। इसी के साथ कुछ स्टूडेंट्स क्लेम फीस को लेकर के कमेंट किए थे, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं क्लेम फीस क्या है। तो ये सभी कॉलेज का जो है एक मास्टर डेटा होता है कि इस कॉलेज में इतना मानक फीस लिया जाएगा, जो कि स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिलअप भी यही किया जाएगा। तो जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में जितना फीस लिया जाता है उनमें जो है शायद 60 रुपये या 80 रुपये कम करा करके स्कॉलरशिप फॉर्म में फिलअप कराया जाता है। और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें जो है आपका फीस ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन जो स्कॉलरशिप के फॉर्म में आपको फीस फिलअप करना रहता है और उनके मास्टर डेटा में जो फीस फिलअप करना रहता है वो बहुत अलग रहता है। तो आपके कॉलेज द्वारा जो भी आपको स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करने के लिए फीस बताया गया था, आप वही क्लेम फीस मतलब नॉन रिफंडेबल शुल्क में फिलअप किए होंगे, तो वही आपका क्लेम फीस है। इसी के साथ अब आप कमेंट करेंगे कि वेलफेयर ऑफिसर द्वारा जो फीस फिलअप किया गया है क्या हमारा स्कॉलरशिप का अमाउंट उतना ही आएगा। तो यहाँ पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उतना ही आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम लगता है, लेकिन तब भी उनका स्कॉलरशिप जैसे इनका 1310 रुपये लगा है तो इनका स्कॉलरशिप 2 गुने 3 गुने भी आ सकता है। ये कैटेगरी के ऊपर निर्भर करता है कि आपका स्कॉलरशिप कितना आएगा। इसी के साथ कुछ प्राइवेट कॉलेज में जैसे आपका 18,000 रुपये लगा, कोई सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, यदि आपके कॉलेज द्वारा और वेलफेयर ऑफिसर द्वारा 18,000 ही फिलअप किया गया तो आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट मतलब 18,000 पूरा पूरा तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन उससे थोड़ा 1,000-2,000 रुपये का डिफरेंस हो करके आपके अकाउंट में उतना पैसा आ जाएगा।
इसी के साथ मैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाले स्टूडेंट्स का बात कर ले रहा हूँ, मतलब स्नातक ऊपर स्नातक वाले स्टूडेंट्स का। यहाँ पर मैंने टाइम टेबल ओपन कर लिया है। यहाँ पर फर्स्ट फेज देख सकते हैं, कॉलेज द्वारा आपके फॉर्म को जो वेरीफाई किया जाना था फर्स्ट फेज में और फॉरवर्ड किया जाना था वो 10 दिसंबर तक था। जिन स्टूडेंट्स ने मतलब 10 दिसंबर के अंदर अंदर अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करके अपने कॉलेज में जमा किया है, वह सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट फेज के अंतर्गत आएंगे। और इसी के साथ उनका धनराशि का अंतरण, मतलब जो आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आना है वो 15 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक आना है। लेकिन यहाँ पर ये कोई कंफर्म नहीं है, जो टाइम टेबल में डेट मेंशन किया गया है उसी डेट को आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। क्योंकि पिछली बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप जनवरी में ही आना था, लेकिन उन स्टूडेंट्स का जो है स्कॉलरशिप मार्च में भी आया था। इसी के साथ सेकेंड फेज की बात कर लेते हैं। जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम ही होगा कि स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करने के लिए, मतलब पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टूडेंट्स वालों के लिए, उनका लास्ट डेट 14 जनवरी तक कर दिया गया है। तो उन सभी स्टूडेंट्स का फॉर्म जो है उनके कॉलेज लेवल से 27 जनवरी तक फॉरवर्ड किया जाएगा और उनका पैसा जो है मार्च में, यहाँ पर देख सकते हैं 13 मार्च से लेकर के 18 मार्च के बीच ट्रांसफर किया जाएगा। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो 18 मार्च यहाँ पर दिया गया है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि 18 मार्च तक आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है किसी कारणवश से लेट लपेट भी हो सकता है। लेकिन आप यही मान करके चले कि 18 मार्च के बाद आपका स्कॉलरशिप आना प्रारंभ हो जाएगा, जिन स्टूडेंट्स ने सेकंड फेज में अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप किया है। और जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट फेज में फिलअप किया है और उनका फॉर्म फॉरवर्ड हो चुका है, उन स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप 24 जनवरी के बाद आना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी स्टूडेंट्स यह भी जान लीजिए, SC/ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप अमाउंट 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार देती है। इसी के साथ जनरल, OBC, माइनॉरिटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप अमाउंट 100% जो है राज्य सरकार ही देती है। तो यहाँ पर SC/ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का जो है पैसा 2 किस्तों में आएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपने स्कॉलरशिप फॉर्म का स्टेटस चेक कर लीजिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी मिल गई होगी कि आपके स्कॉलरशिप का जो पैसा है कब तक आएगा और कितना आएगा। यदि आप सभी स्टूडेंट्स का अभी कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।